इस धर्म में कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। धर्म के खिलाफ मोहित यादव की तरह लड़ाई करना पड़ेगा। यदि आप नहीं लड़ाई करोगे तो फिर आप गुलामी की गुलामी रहोगे, तभी आपकी तरक्की कभी नहीं हो पा रही। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप हमेशा जाति खत्म करने की बात करते हैं। आज के ही डेट में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम है मोहित यादव, वो जाति से तंग आकर उनके साथ जो शोषण हो रहा है, बता रहे हैं कि शोषण होने के कारण उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग कर दिया है। ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले धन्यवाद। मैं तो मोहित यादव जी की बातों को समर्थन करते हुए ये कहता हूँ कि मोहित यादव जी जैसे तमाम हजारों लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको हिंदू धर्म ही नहीं हर धर्म को त्याग कर देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि धर्म नाम की संस्था ही इसलिए बनी है कि आपका शोषण हो। वो कोई भी धर्म हो, हर धर्म आपका शोषण करता है। हर धर्म ने अपने यहाँ पे ईश्वर का एक कॉन्सेप्ट रखा है, और ईश्वर के नाम पे आपको डराता धमकाता है, और आम आदमी उस ईश्वर के नाम पे उनके पास जो कुछ होता है वो न्यौछावर कर देते हैं। पैसे के साथ साथ उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो उनको लाभ मिलने की बात होती है, उसको भी वो उनके नाम पे त्याग करता है, यानी कि सब कुछ बर्बाद कर देता है। ये तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। राज्य कैसे धर्म को अपने यहाँ एस्टैब्लिश करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्तमान समय में इजराइल और फिलिस्तीन को देख सकते हैं। धर्म की स्थापना को लेकर यहूदी धर्म कहता है कि मेरा धर्म बड़ा है, और इस्लाम कह रहा है मेरा धर्म बड़ा है। इस्लाम यहूदी के चक्कर में गाजा में लाखों लोग मारे गए। हिंदू का रिपोर्ट बताता है, बीबीसी का रिपोर्ट बताता है, अल जजीरा का रिपोर्ट बताता है। फिर ऐसे बेईमान धर्मों के लिए हम मरे क्यों? भारत में जब से हिंदू धर्म की स्थापना हुई है, तब से लाखों लोग धर्म के में आकर के मौत को गले लगाया है। लगातार एक घटना नहीं है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गौतम बुद्ध के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखते हैं कि यह हिंदुओं के ब्राह्मणवादी व्यवस्था और बुद्धिज्म के, ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म के बीच में सत्ता का संघर्ष है। वहां भी हमने देखा कि किस तरह से धर्मों के प्रभाव में आकर के लाखों लोगों का हत्या कर दी जाती है। हिंदू धर्म के शंकराचार्यों ने बुद्धिस्टों का हम माने समाप्त करने की कोशिश की। पूरा का पूरा प्राचीन काल, मध्यकाल में आते आते भी धर्मों को लेकर के हमने देखा इस्लाम और हिंदू को लेकर के एक संघर्ष है। वर्तमान काल में हम ये देख रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर के आज तक वर्तमान की सरकार तो हिंदू मुस्लिम के बाइनरी पे ही टिकी हुई है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वर्तमान में मैं इलाहाबाद में हूँ। इलाहाबाद की ही धरती पे कुंभ मेला आयोजित है। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। मौत के गले में चले गए। अभी हाल में ही मुझे एक और वीडियो देखने को मिला जिसमें प्लाटून टूट गया है कि क्या हुआ उसमें, कुछ लोग बह गए। रिपोर्ट नहीं आ रही है, अखबार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और कुछ निकला हुआ। मुझे नहीं पता कि वास्तविक आंकड़े कितने हैं, लेकिन मीडिया ये कहती कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। किसके नाम पे छुपाए जा रहे हैं? मर कौन रहा है? आम आदमी मर रहा है। तो धर्म तो जानबूझ करके आम आदमी के लिए बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक राजनीतिक एजेंडा, धर्म एक राजनीतिक एजेंडा का चाल है। तो आप जो वर्तमान में देख रहे हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री जो भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की जो हिस्ट्री है या योगी की हिस्ट्री है, वो केवल बाइनरी में चल रही है, हिंदू बनाम मुस्लिम। बाकी उनको कुछ दिखाई उखाई नहीं पड़ रहा। बुद्धिज्म और जैन के बारे में कहते हैं तो हिंदू धर्म का पार्ट है, इसलिए उनको उनसे खतरा महसूस नहीं होता, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। मेजोरिटी में इस्लाम है, तो इस्लाम से इनको खतरा महसूस होता है। और न केवल खतरा महसूस होता है, सत्ता के गलियारे में ये भी कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाइए, 1 बच्चा नहीं 10 बच्चा पैदा कीजिए। महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ईश्वर के नाम पे अत्याचार किया जा रहा है, उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ रामास्वामी पेरियार का। वो ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर बिल्कुल ही नहीं है। वह जिसने ईश्वर के सृजन किया मूर्ख है। वह जो ईश्वर का प्रचार करता है दुष्ट है। वह जो ईश्वर की पूजा करता है असभ्य है। यह पेरियार रामास्वामी का कथन है।
ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। वह जिसने ईश्वर का सृजन किया मूर्ख है। मैं ये कहूँगा कि ईश्वर का जिसने सृजन किया मूर्ख नहीं है, बल्कि बहुत चालाक है, बहुत ही बारीकी से चालाक है। ईश्वर के नाम पे पूरी दुनिया में कत्लेआम हो रहा है। वह जो ईश्वर का प्रचार करता है दुष्ट है, ये बात सही है। जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वह जो ईश्वर की पूजा करता है सभ्य है, मैं कहूँगा कि वो मूर्ख है। जो ईश्वर की पूजा करता है वो मूर्ख है। इसलिए मूर्ख है क्योंकि ईश्वर के पीछे कोई वैज्ञानिक चेतना नहीं है। आप 14वीं शताब्दी में जब भारत पूरी दुनिया में रेनेसा का काल आया था, उससे उसी समय ज्यूलिंगवाद और काल्विनवाद चला था, और उसी समय प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक की भी लड़ाई चली थी। तो एक जमाने में पूरी दुनिया में कैथोलिक रिलीजन था, कैथोलिक रिलीजन था। कैथोलिक को समाप्त करके, अभी भी कैथोलिक हैं, कैथोलिक को समाप्त करके पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंटवाद आ गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना। कैथोलिक के विरुद्ध में जो भी प्रोटेस्ट करता था वो प्रोटेस्टेंटवाद हुआ। वो कोई धर्म नहीं था, वो प्रोटेस्ट करने की वजह से उसका नाम प्रोटेस्टेंटवाद बना। अब क्या है, पूरी दुनिया में प्रोटेस्टेंटवाद हावी हो गया। ट्रंप इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप देखिए कि किस तरह से ट्रंप ने अभी सबकी नीति अपनाई है। चीन से हम तुलना करें तो मैं मोहित यादव की बातों से 100% सपोर्ट करता हूं, और मैं मानता हूं कि मोहित यादव ही नहीं, पूरी दुनिया के सभी लोगों को सभी धर्मों का त्याग होना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह देखने को मिला कि मोहित यादव जी को तो समझ में आ गया, लेकिन अखिलेश यादव जी की जो उनका जब वहां से निकाल दिए जाते हैं, जब उनका आवाज भुलाया जाता है, आवाज से जब निकलते हैं, आवाज को मतलब योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता है कि उन्होंने आवाज को धुलवाया, गौमूत्र से तमाम शुद्धिकरण किया। उसके बाद वो कहते हैं कि हम शूद्र थे इसलिए हमारे साथ अपमान हुआ। फिर भी देखने को मिला कि गंगा डुबकी लगाते हैं आकर, तो क्या साबित करना तो चाहते हैं? पेरियार ने क्या कहा, जो धर्म की पूजा करते वो क्या है, वो मूर्ख है। तो पेरियार के शब्दों में अखिलेश यादव क्या हुए, मूर्ख हुए। तो अंधविश्वास, आप मुझे तो आज धर्म यही तो कहता है कि आपके साथ अत्याचार भी करता है, आप उसको फॉलो भी करते हो। केवल अखिलेश यादव की बात नहीं है, यादव बहुत से समाज, केवल अखिलेश यादव की बात नहीं है। क्या चमार समाज गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा है? क्या पासी समाज गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा है? क्या सोनकर समाज गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा है? क्या आपके पटेल समाज गंगा में डुबकी नहीं लगा रहा? कौन नहीं जानता रामस्वरूप वर्मा को? कौन नहीं जानता रामस्वरूप वर्मा को? क्या जो पटेल गंगा में डुबकी लगा रहे हैं उनके घर में भी रामस्वरूप वर्मा की तस्वीर या फोटो मिलेंगी, कम से कम पुराने लोगों के। क्या वो फिर वो क्यों गंगा में डुबकी लगा रहे हैं? क्यों गौतम बुद्ध के लोग जानने वाले हैं कि मानने वाले गौतम बुद्ध तो इस तरह के आडंबर का विरोध किया था, तो क्यों भंते लोग जाकर डुबकी लगा रहे हैं? आपके सामने एक एग्जाम्पल है, बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा के मुंह में पेशाब करके गोली मार दी गई, ये सारी दुनिया जानती है मौर्य समाज के बारे में। तो क्या मौर्य समाज डुबकी नहीं लगा रहा है? आपके केशव प्रसाद मौर्य जाके डुबकी लगा रहे हैं, नहीं जानते? बहुत से बनिया कास्ट के लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में उनका तीसरा दर्जा है, तीसरा दर्जा है। तो कहा अंबानी अडानी आकर के बैठ करके डुबकी लगा रहे हैं। बहुत से क्षत्रिय जानते हैं कि उनके हिंदू वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान है, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि यू हैव टू सबॉर्डिनेट, यू हैव टू रूल ओवर मी। वो जानते हैं कि उनका दूसरा स्थान है, तो क्यों क्षत्रिय जाकर के डुबकी लगा रहा है? अब अच्छा, ब्राह्मणों में भी महापात्र ब्राह्मण, गुलाम ब्राह्मण होते हैं, उनके साथ ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ही दोहरी राजनीति अपना रखी है। तो क्या महापात्र ब्राह्मण डुबकी नहीं लगा रहा है? तो जानते तो सब हैं कि हमारे साथ दोयम दर्जा का व्यवहार हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन, इस अत्याचार, इस गुलामी के खिलाफ जो खड़ा होता है वही सही मायने में वैज्ञानिक चेतना का निर्वहन करने वाला होता है। गौतम बुद्ध, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं ना कि गुलामों को गुलामी का एहसास कर दो, विद्रोह कर पाएगा। ये हमारी आपकी कमी है, ये हमारी इस देश के इंटेलेक्चुअल की कमी है। दुखद बात है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हमारे देश में पैदा नहीं पा रहे। क्या यूनिवर्सिटी में इंटेलेक्चुअल नहीं है? क्या वकील नहीं है? सारे वकील इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में आते हैं, सारे वकील जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। और डॉक्टर इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी में आते हैं, सारे डॉक्टर जाके गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। लेखक, ऑथर इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आते हैं, ऑथर जाके डुबकी लगा रहे हैं। राजकमल प्रकाशन से या पूरे ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के प्रकाशन से बड़े बड़े प्रोफेसर किताबें लिखते हैं, क्यों डुबकी जाके लगा रहे हैं? तो आस्था का विषय है ना, वहाँ तो पाप धुलने का मौका मिलता है। तो ठीक है, तो पाप अगर धुलने का मौका है तो फिर रेप करने के बाद उनको पाप धुलवाइए। क्यों आप कानून बनाए? कानून बंद कर दीजिए, संविधान बंद कर दीजिए। संविधान क्या है? कानून का एक जखीरा है, कानून का एक बंडल है।
आप बंद कर दीजिए, सबको पाप करें, गंगा में डुबकी लगाएं, ठीक है। किसी के बहन के साथ रेप करें, उन्हीं के बहन के साथ रेप करें जो ये बात कहते हैं, वो जाकर डुबकी लगाएं। फिर अगर गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाता तो रोज बलात्कार नहीं होते। एनसीबीआर की डेटा आपको नहीं कहता कि रोज हर दिन 10 लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, हर दूसरे तीसरे सेकंड में बलात्कार हो रहा है, सवर्ण महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। अब दलितों की बात छोड़िए, ओबीसी महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, रोज आंखें निकाली जा रही है, किसी का गर्दन काटा जा रहा है, बलात्कार करने के बाद हाथ में बांध दिए जा रहे हैं, किसी को फांसी पर लटका दिया जाए। ये केवल दलित महिलाओं की बात नहीं है, ओबीसी भी महिलाओं की बात है, सवर्ण क्लास की महिलाओं की बात है। और सवर्ण क्लास में भी विकलांग है, अंधा क्यों हो गए? जाके डुबकी लगा लो, अंधा नहीं होते तुम? पैर क्यों कट गए? डुबकी लगा लो, पैर बन जाएंगे। आप जो चोरी कर रहे हैं उनको डुबकी लगवा दो, कुछ जेल की जरूरत नहीं, कानून की जरूरत नहीं, संविधान की जरूरत नहीं, केवल गंगा की डुबकी है तो बॉर्डर पे गंगा मैया का पानी बहवा दो। ये पाकिस्तान से जीत ले, ये अमेरिका को जीत ले, क्यों नहीं जीत पा रहे? अमेरिका ने तो रखा है ना, टैरिफ लगा दिया है चीन के ऊपर। चीन का $315 इसका बिजनेस है, और भारत का कितना डॉलर है? मात्र $36 बिजनेस है भारत का। 317 कर दो, जबकि चीन नास्तिक कंट्री है। आपका डॉलर 317 है और भारत का 36 है, जबकि आस्तिक कंट्री है। 90% लोग आस्तिक हैं। तो जितने भी नास्तिक कंट्री है पूरी दुनिया में, ये किताब में दिखाने के लिए रखा था, भारत के प्रख्यात नास्तिक, इसमें उन लोगों का नाम है जो तरक्की किए, जिनका इतिहास में नाम बना, और जो आस्तिक बने उनका कितना तरक्की हुआ है आप मुझे लिस्ट बता दो। और इन्हीं नास्तिकों के बल पे देश का संविधान बना, आस्तिकों के बल पे देश का संविधान नहीं बना है। और पूरी दुनिया में जहां भी प्रोग्रेसिव लोग रहे हैं उन्होंने स्टेट के खिलाफ लड़ाई किया है। तो धर्म के खिलाफ मोहित यादव की तरह लड़ाई करना पड़ेगा। यदि आप नहीं लड़ाई करोगे तो फिर आप गुलामी की गुलामी रहोगे, तभी आपकी तरक्की कभी नहीं हो पा रही।